तो जेई एस्पिरेंट्स जो कम परसेंटाइल लेके आए हैं जनवरी अटेम्प्ट के अंदर, या फिर जो अपना परसेंटाइल और ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, उनके लिए लेके आई हूं मैं ये पीवाईक्यू सीरीज केमिस्ट्री की, जिसके अंदर हम चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चंस जो कि अभी 2026 के हैं आपके, क्योंकि आपके लिए ट्रेंड समझना बहुत जरूरी है। एनटी ने क्या चेंजेस किए, क्या फर्दर चेंजेस हो सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस नए सेटअप हुए हैं, तो ये सारी चीजें आपके एनालाइज करना बहुत जरूरी है आगे अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए। क्या गलतियां रह गई, वो रह गई, हमें अब उसे इंप्रूव करना है। हम फर्स्ट चैप्टर से केमिस्ट्री के स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी से। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या बोलता था, विच ऑफ द फॉलोइंग, इस बार आपको पता होगा केमिस्ट्री क्योंकि थोड़ी लेंथी गई है तो हम किस तरह से उसे जल्दी सॉल्व कर सकते थे, क्या क्या हमारे पास में उसकी ट्रिक्स होनी चाहिए थी, कैसे अगर आगे आपके अप्रैल अटेम्प्ट में भी पेपर आ जाता है तो हम क्या करेंगे। Which of the following represent the correct trend for the mentioned property? हमारे पास में यहाँ पर पूछा है फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर और बोरोन। फर्स्ट आईपी की बात करिए, अगर हम फर्स्ट आईपी की बात करते हैं बोरोन, हमारे पास में क्या हुआ 1s2 2s2 2p1, ये हमारे पास में फास्फोरस जो हो गया वो आपका क्या हो गया 3p3 हो गया। यहाँ इसी के साथ में यहाँ पर सल्फर दे रखा था आपका, सल्फर आपका क्या हो गया 3p4 हो गया, और फ्लोरीन दे रखा था ये आपका क्या हो गया 2p5 हो गया। मैंने इस तरीके से अरेंज इसलिए किया है जिससे आपको दिखे थोड़ा सा शेल से ज्यादा होगा तो आईपी आपका क्या होगा यहाँ पर कम होगा, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकलना बहुत आसान है तो बोरोन का आपका सबसे कम होना चाहिए। इन दोनों में अगर हम बात करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगता है, लेकिन क्योंकि फास्फोरस हाफ फिल्ड है तो वो पहले आ जाएगा, और फ्लोरीन जो होगा वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से सबसे आगे आएगा। तो बेसिकली हमारे पास में फर्स्ट जो था आपका स्टेटमेंट ये तो सही था, हमें सारी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए थी, मिक्स क्वेश्चन था। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का आपका दूसरा ऑर्डर पूछा, तो फोन कॉल अगर हम बात करते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन में बात करते हैं तो क्लोरीन का ज्यादा होता है, सल्फर ऑक्सीजन में बात करते हैं तो सल्फर का ज्यादा होता है, और फास्फोरस हाफ फिल्ड है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऐसे ही कम हो जाती है। तो आपका सेकंड भी जो था ऑर्डर वो सही था। अगर हम मेटेलिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, आपका बोरोन दे रखा है, पोटेशियम दे रखा है, इधर से आपका एल्युमिनियम दे रखा है, और यहाँ पर आपका मैग्नीशियम दे रखा है, ये हमारे पास में कंडीशन यहाँ पर दे रखी है, सोडियम पोटेशियम यहाँ पर इस तरीके से होगा। अगर पोटेशियम हमारे पास में सबसे ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसका क्या होगा हमारे पास, ये बोरोन जो है हमारे पास में हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन हमारे पास में दे रखा था, यहाँ पर हमारे पास में ये कंडीशन। डाउन दी ग्रुप जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को आपका लूज कर देता है, तो बोरोन सबसे कम हमारे पास इधर की तरफ नहीं, ये हमारे पास में गलत हो गया, ये सही था। एल्युमिनियम मैग्नीशियम में यहाँ गड़बड़ हो गई हमारे पास में, ये हमारे पास में क्या हो गया गलत हो गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारे पास में वो क्या था K2O Na2 MgO Al2O3। बेसिक कैरेक्टर की बात की जा रही है, तो बेसिक कैरेक्टर अगर हम ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो इधर की तरफ जाने पर आपका एसिडिक कैरेक्टर जो होता है वो क्या होता है बढ़ता है, और बेसिक कैरेक्टर जो होता है वो कम होता है। तो पोटेशियम सोडियम मैग्नीशियम ये आपका सही था, तो ए बी एंड डी ये तीनों आपके यहाँ पर क्या थे सही थे। एक मिक्स क्वेश्चन पीरियडिक की प्रॉपर्टीज का जो आपका हल्का सा टाइम तो लिखे गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक रेडिया है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, ये क्या हो गया आपका 3s2 हो गया 3p1 हो गया, लेकिन अगर हम अलोंग द पीरियड जाते हैं एटॉमिक रेडियस आपका यहाँ पर क्या होता है डिक्रीज होता है, तो इसका मतलब मैग्नीशियम जो होगा हमारे पास में वो क्या होगा, करेक्ट ऑर्डर पूछा था यहाँ पर, और दूसरा हमारे पास में Mg+2 है और दूसरा क्या है Al+3 है। ये दोनों तो आपस में क्या हो गए आपके आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गए। अगर हम बात कर रहे हैं ये आपके अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है तो इसका मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना रेडियस आपका कम होना चाहिए। और अगर मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में अगर हम बात कर रहे हैं तो वैसे तो क्या होता है हमारे पास में इधर की तरफ जाने पर साइज जो होता है वो डिक्रीज होता है, भले ही उसके शक ज्यादा हो। तो मैग्नीशियम एल्युमिनियम हमारे पास में फर्स्ट जो हो गया वो क्या हो गया यहाँ पर ये गड़बड़ हो गई, ये आपका फॉल्स हो गया। फिर उसके बाद में बोला है करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहाँ हमारे पास में दिया है क्लोरीन ब्रोमीन ऑक्सीजन एंड सल्फर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नीचे की तरफ जाने पर डिक्रीज होती है, लेकिन सल्फर की क्योंकि ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, क्लोरीन की आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम एफिनिटी होती है, तो आपका क्लोरीन हो जाएगा देन ब्रोमीन हो जाएगा देन सल्फर देन ऑक्सीजन। सेकंड स्टेटमेंट आपका सही था।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत था और सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पर सही था। पीरियडिसिटी के क्वेश्चंस इतने भी आसान नहीं दिए थे पेपर में जैसा आप मानते हैं। अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट आईपी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट आईपी की बात कर रहे हैं, अभी हमारे पास में क्या हो गया, फ्लोरीन हो गया, यहाँ पर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन है। इधर की तरफ जाने पर अगर हम बात करते हैं ये 2p5 है, देन ये 2p आपका 4 हो गया, 2p3 हो गया, 2p2 हो गया। हाफ फील्ड ये है हमारे पास में, तो ये इसके कंपेयर में आगे आ जाता है, लेकिन ये इससे आगे नहीं आता। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कंपेयर में हाफ फील्ड का कॉन्सेप्ट केवल आगे और पीछे वाले पे अप्लाई होता है। इसका मतलब फ्लोरीन सबसे ज्यादा, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन, ये हमारे पास में सही था। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, यहां से हमारे पास में क्या है, क्या आ जाता है, ओ स्टाइल से टीपो। नीचे की तरफ जाने पर क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो होती है, नीचे की तरफ जाने पर आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर डिक्रीज होती है, लेकिन ऑक्सीजन जो होता है यहाँ सबसे नीचे आ जाता है। ये हमें ध्यान रखना। तो सल्फर, सीलियम, टेलियम, पोलियम, ऑक्सीजन, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। मतलब आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। फर्स्ट और सेकंड लास्ट ऑप्शन में दिया था, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर ट्रू। ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, 2-3 बार पहले भी मेंस में आया हुआ है, ऑप्शंस बना के केवल, जो अभी स्टेटमेंट में डाल दिया। इसलिए बच्चा पीवाईक्यू पढ़ने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। चलिए, करेक्ट ट्रेंड बोला है यहाँ पर फर्स्ट आईपी का, थर्ड पीरियडिक टेबल के यहाँ पर फर्स्ट आईपी का। अब भाई थर्ड हमारे पास में पीरियड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या क्या एलिमेंट्स हमारे पास में इसके अंदर दिए हैं। एल्यूमिनियम दे दिया, यहाँ से सिलिकॉन दिया है, सल्फर दिया है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, फास्फोरस भी दिया है, फास्फोरस भी दिया है, यहाँ पर ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये हमारे पास में एलिमेंट दिए हैं। अगर हम इधर की तरफ जाएंगे, क्या पूछा है, आईपी पूछा है, फास्फोरस का यहाँ पर इससे ज्यादा हो जाएगा, तो क्लोरीन, देन फास्फोरस, देन आपका सल्फर, देन सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम, सेकंड होगा आपका यहाँ पर, नेक्स्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पर। X and Y belongs to group 15। ग्रुप 15 मतलब नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, आपका एंटीमनी और बिस्मिथ, ये हमारे पास में क्या है, एलिमेंट्स यहाँ पर दे रखे हैं। अब हमें क्या बोला, द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X, X हमारे पास में कुछ भी लेट कर रखा है, एंड फास्फोरस, फास्फोरस इज हायर देन दैट ऑफ डिफरेंस बिटवीन X एंड Y। मतलब अगर हमारे पास में फास्फोरस से X का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस जो है Px का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, यहाँ पर बोला था बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ X एंड फास्फोरस इज हायर देन, ये हमारे पास में Py के कंपेयर में क्या है, ज्यादा है। ये कंडीशन आपकी कब पॉसिबल है, जब हमारे पास में ये लगभग हमारे पास में सेम होगा, यहाँ हमारे पास हल्का सा वैल्यू होगा, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी आईपी की, तो ये डिफरेंस हमारे बहुत ज्यादा होगा, ये डिफरेंस जो होगा हमारा कम होगा। इसका मतलब आपका एक्स क्या हो सकता है, यहाँ पर नाइट्रोजन हो सकता है, और वाई जो होता है वो आर्सेनिक। वैसे तो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, लेकिन अगर आप जनरल कॉन्सेप्ट से भी अगर इसे थोड़ा सा अपन कॉन्सेप्ट लगा के करते हैं तो आराम से इसे किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। The second IP of sodium is larger than magnesium। सोडियम फर्स्ट हमारे पास में क्या होता है 3s1 और मैग्नीशियम आपका होता है 3s2। अगर हम IP1 की अगर हम बात करते हैं तो मैग्नीशियम ज्यादा होगा सोडियम के कंपेयर में। जब एक एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो ये 3s1 हो गया, ये 2p6 हो गया, ये क्योंकि फुलफिल्ड हो गया तो IP2 में क्या हो जाएगा, सोडियम जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर मैग्नीशियम से। तो पहला स्टेटमेंट क्या था, सोडियम इज लार्जर देन कॉरेस्पॉन्डिंग सेकंड आईपी, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर सही था। एंड सेकंड स्टेटमेंट एटॉमिक रेडियस का मिला के दे दिया, आयनिक रेडियस ऑफ O2 माइनस, O2 माइनस का क्या है, ज्यादा है F माइनस से। जी हाँ, दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, 8 + 2 10, 9 + 1 10, दोनों के हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं, तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ही ज्यादा आपका एटॉमिक रेडियस है। तो ये भी आपका सही है, फर्स्ट भी सही है, तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर ट्रू। सी आपका यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और बोरोन।
अगर हम इसके अंदर लेके चल रहे हैं मेटेलिक कैरेक्टर, तो ये तो रिपीट हो गया किसी सेट में, पहले भी था क्वेश्चन, अभी हमने सॉल्व किया था, ये तो इसी ऑर्डर में जाता है, ये तो ठीक है, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो आपका सही हो गया। एटॉमिक रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन आयनिक रेडियस फॉर एनी एलिमेंट। आयनिक रेडियस, ये कोई स्टेटमेंट सही नहीं है। हम अगर पेरेंट एटम से अगर बात करते हैं तो कैटायन का साइज जो होता है वो जनरली छोटा होता है और एनायन का साइज जो होता है वो जनरली बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वापस हमारे पास सेकंड आईपी का सेम क्वेश्चन आ गया, शायद तक ये हमने अभी सॉल्व किया था, ये कार्बन नाइट्रोजन का नहीं, सेकंड नहीं किया था हमने, फर्स्ट आईपी सॉल्व किया था। अगर हम बात कर रहे हैं कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन, ये तो मेरी कॉपी में भी कराए हुए क्वेश्चन है, इसमें से 4-5 क्वेश्चन कॉपी में कराए हुए क्वेश्चन से। यहाँ पर हमारे पास में IP1 की अगर बात करते हैं, ये है हमारे पास 2p2, दिस इज 2p3, 2p4 एंड 2p5। रट्टा नहीं मारना कि इधर की तरफ इंक्रीज इधर की तरफ डिक्रीज, अदरवाइज IP2 और IP3 के क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। तो इधर की तरफ जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फ्लोरीन का ज्यादा, देन हमारे पास हाफ फील्ड की वजह से नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन। लेकिन हमें पूछा था यहाँ पर IP2 का ऑर्डर, अगर हम बोल रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन निकला, ये हो गया 2p4, ये हो गया आपका 2p2, यहां से हो गया 2p3 और ये हो गया 2p1, तो इसका मतलब ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, देन फ्लोरीन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड कार्बन, ये हमारे पास में इसका नेक्स्ट हो गया। तो ये हमारे पास में 2 क्वेश्चंस आपके और बच रहे हैं। इन पीरियोडिक फोर्थ पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स विथ हाईएस्ट एंड लोएस्ट एटॉमिक रेडिया है। अगर हम लोएस्ट और हाईएस्ट की अगर बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ तो हमें सीधे सीधे दिख रहा है सोडियम कैल्शियम बहुत ऊपर आते हैं, रुबेडियम और ब्रोमीन में से हम चेक कर सकते हैं, पोटेशियम और इसमें से कर सकते हैं। हमें बोला था हाईएस्ट और लोएस्ट हमारे पास में क्या क्या होगी, तो हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, इधर का है तो पोटेशियम हो जाएगा, और इधर की तरफ आने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है तो ब्रोमीन हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था वो आपका। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन एंड फ्लोरीन, द नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट विथ मोस्ट एंड लीस्ट मेटेलिक कैरेक्टर। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, पहले तो आपको यहाँ पर क्या है, इसमें मेटेलिक कैरेक्टर आपको निकालना था। अगर हम मेटेलिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो पहले हम अरेंज कर लेते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, यहाँ पर क्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, डाउन द ग्रुप जाने पर और अलोंग द पीरियड आने पर ये हमारे पास में क्या हो रहा है, इधर की तरफ आने पर मेटेलिक कैरेक्टर आपका डिक्रीज होता है और इधर की तरफ इंक्रीज होता है। इसका मतलब फॉस्फोरस का आपका मेटेलिक कैरेक्टर जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और हमारे पास में लीस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, इधर की तरफ फ्लोरीन का जो होगा वो लीस्ट मेटेलिक कैरेक्टर हो जाएगा। अगर इन दोनों की ही अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं इसके क्या पूछा था, नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, 5 इसके हो गए और 7 जो हो गए आपके फ्लोरीन के हो गए। तो ये थे आपके पीरियोडिक टेबल के पीवाईक्यूज जेईई मेंस 2026 के लिए। अगर आपको सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यूज चाहिए अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी के लिए, और फर्दर जो बच्चे आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं 2027 के लिए, उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के पीवाईक्यूज के साथ।